काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि मज़ाक हो गया है, ड्रामा हो गया है, ये हो गया। नहीं भाई, यस आई एम सेपरेटेड फ्रॉम जय, वी आर डिवोर्स्ड। कभी नोटिस किया है जब कोई सेलिब्रिटी कपल अचानक बोलता है हम अलग हो रहे हैं और कोई नेगेटिविटी नहीं है, तब यूजुअली सबसे ज्यादा नेगेटिविटी वहीं छुपी होती है। क्योंकि अगर सब इतना ही नॉर्मल होता तो क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कपल की जो सालों तक इंडियन टेलीविजन का परफेक्ट कपल माना गया, जिनके इंटरव्यूज कपल गोल्स के नाम पर वायरल होते थे, जिनकी फैमिली लाइफ को आइडियल मॉडर्न फैमिली बोला जाता था, जय भानुशाली और माही विज। जब जय भानुशाली और माही विज ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो अलग हो रहे हैं, तो अनाउंसमेंट का टोन देखकर काफी लोग थोड़े सरप्राइज थे। कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं था, कोई एलिगेशंस भी नहीं थे और ना ही कोई पब्लिक फाइट हुई थी। बस एक शॉर्ट सा मैसेज उन्होंने डाला और क्लियरली बोला कि ये डिसीजन म्यूचुअल है और उनके 3 बच्चे तारा, खुशी और राजवीर उनकी प्रायोरिटी रहेंगे। और अगर देखा जाए तो इस पूरी सिचुएशन में कौन विलन है, ये तो वो दोनों ही जानते होंगे, क्योंकि बाहर से जजमेंट देना बैलेंस नहीं है। साथ ही उन्होंने बोला कि लोग उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करें और काइंडनेस दिखाएं। सरफेस लेवल पर तो ये स्टेटमेंट काफी मैच्योर लगता है और ऑनेस्टली आज के टाइम में जब सेलिब्रिटी सेपरेशन ज्यादातर कंट्रोवर्सी और ब्लेम गेम से भरे होते हैं, वहाँ ऐसा शांत और कंट्रोल मैसेज अनयूजुअल लगता है। लेकिन जब हम थोड़ा रुक कर सोचते हैं तो नेचुरली कुछ सवाल दिमाग में आते ही हैं, क्योंकि जब कोई चीज बार बार क्लैरिफाई की जाती है, जैसे नो विलन, तो इसका मतलब ये भी होता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक को कुछ और दिख रहा था या कुछ और एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जय और माही कोई लो प्रोफाइल कपल नहीं थे। दोनों ने अपनी लाइफ का काफी हिस्सा कैमरे के सामने जिया है। रियलिटी शोज, इंटरव्यूज, यहाँ तक कि व्लॉग्स। ऑडियंस ने उन्हें सिर्फ एक्टर्स के रूप में नहीं बल्कि एक कपल और पेरेंट्स के रूप में भी देखा है। इसलिए जब ऐसा कपल अलग होता है तो क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या बदल गया जो सेपरेशन तक बात पहुंच गई। और इन दोनों के स्टेटमेंट में ना सबसे ज्यादा एम्फेसिस बच्चों पर था, और ये बिल्कुल सही भी है। किसी भी सेपरेशन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है, और अगर पेरेंट्स कॉन्शियसली ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें नेगेटिविटी से दूर रखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग का साइन है। इस पॉइंट पर शायद ही कोई डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन बच्चों को प्रायोरिटी देना और रिलेशनशिप खत्म होने की रीजंस को समझना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और यहीं से कहानी थोड़ा पीछे जाती है। सेपरेशन से पहले भी जय भानुशाली कंट्रोवर्सी में आ चुके थे। जय के व्लॉग्स के कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे, जहां वो रशियन वर्ड को लेके जोक्स करते हुए दिख रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ कैजुअल ह्यूमर था, लेकिन काफी लोगों को ये जोक्स अनकंफर्टेबल, चीप और इनसेंसिटिव लगे। इंटरनेट पर तो रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था और क्रिटिसिज्म भी काफी हुआ। और इस कंट्रोवर्सी के बाद ना माही विज पब्लिकली जय के सपोर्ट में आई और उन्होंने कहा कि वायरल क्लिप्स एडिटेड है, कॉन्टेक्स्ट हटा दिया गया है और जय की इमेज को जानबूझ के खराब किया जा रहा है। ये रिएक्शन एक स्पाउस के पर्सपेक्टिव से समझना मुश्किल नहीं है। जब आप किसी के साथ सालों से हो, फैमिली बना चुके हो, तो नेचुरली आप उनका ही डिफेंस करोगे और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज नोटिस करना जरूरी है। कंट्रोवर्सी सिर्फ इस बात पे नहीं रुकी कि क्लिप्स एडिटेड है या नहीं। सबसे ज्यादा सवाल तब उठने लगे जब जय ने बाद में पूरा व्लॉग ही इंटरनेट से रिमूव कर दिया था। अब यहाँ लॉजिकली लोग ये पूछने लगे कि अगर कंटेंट कंप्लीटली हार्मलेस था और सिर्फ एडिटिंग का इशू था तो क्लैरिफिकेशन दी जा सकती थी, लेकिन व्लॉग डिलीट करना, इसकी क्या जरूरत थी? या फिर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लाया जा सकता था। मगर पूरा व्लॉग डिलीट करना एक स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है और स्ट्रॉन्ग एक्शंस हमेशा क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं। जब एक जोक एक ही डायरेक्शन में बार बार जाता है तो लोग उसे सिर्फ ह्यूमर नहीं, माइंडसेट के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। शायद यही वजह थी कि ये कंट्रोवर्सी लोगों के दिमाग से इजीली गई नहीं। और इसी बीच ना माही विज के कुछ पुराने स्टेटमेंट्स भी वापस डिस्कशन में आ गए, खासकर उनका एलिमनी पर दिया गया ओपिनियन। तो हुआ क्या था कि माही ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर पैसा आदमी ने कमाया है तो औरत को एलिमनी नहीं लेनी चाहिए, और उनका कहना था कि बिना कमाए पैसे मांगना गलत है। ये स्टेटमेंट सुनने में काफी स्ट्रॉन्ग लगता है और शायद उनके इंटेंशंस भी गलत नहीं थे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ऐसे स्टेटमेंट्स सोशल रियलिटीज को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। एलिमनी कोई जेंडर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है। जब माही का स्टेटमेंट सर्कुलेट हुआ तो काफी लोगों को लगा कि ये इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। शायद ये उनका पर्सनल बिलीफ था, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे ओपिनियंस नेचुरली डिबेट क्रिएट करते हैं। और जब वही पर्सन बाद में सेपरेशन अनाउंस करता है तो पुराने स्टेटमेंट्स वापस कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, चाहे वो रेलेवेंट हो या नहीं। और माही विज का एक और एस्पेक्ट जो काफी बार डिस्कशन में आया
वो ये था कि वो अपनी बेटी तारा की डेली लाइफ को सोशल मीडिया पे शेयर करती थी। कुछ लोगों ने माही को पोलाइटली ये सजेस्ट किया कि बच्चों की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए और माही का रिएक्शन इस चीज पे काफी डिफेंसिव था। उन्होंने कहा कि लोग अननेसेसरी जजमेंट कर रहे हैं और उनके पेरेंटिंग चॉइसेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शायद उनका पर्सपेक्टिव ये था कि वो सिर्फ अपनी खुशी शेयर कर रही हैं, लेकिन यहाँ भी एक थिन लाइन होती है। जब कंसर्न को अटैक समझ लिया जाता है तो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो लोगों ने याद की वो था जय और माही का अपनी मैरिज को इनिशियली हाइड करके रखना। दोनों ने काफी टाइम तक अपनी मैरिज पब्लिक नहीं की थी। उस टाइम र्यूमर ये था कि जय अपनी पब्लिक इमेज को मेंटेन कर रहा है क्योंकि वो हमेशा बोलता था कि वो सबसे बाद में शादी करेगा अपने दोस्तों से। इस कहानी में शायद सच ये है कि कोई एक विलन नहीं है, लेकिन कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जरूर रहे होंगे। शायद कुछ चीजें जो प्राइवेट रहनी चाहिए वो प्राइवेट ही रहेंगी, और शायद ये भी सही है, हर कहानी का हर चैप्टर पब्लिक के लिए नहीं होता। इस सेपरेशन को समझने का सबसे बैलेंस तरीका शायद यही है कि हम ये एक्सेप्ट करें कि रियल लाइफ रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। जय और माही दोनों फ्लॉड ह्यूमंस हैं, जैसे हम सब। ये कहानी शायद यहीं खत्म होती है, लेकिन असली प्रायोरिटीज वही है, पीस, रिस्पेक्ट और बच्चों का फ्यूचर। मिलते हैं अगली वीडियो में।